नमस्कार। आज मैं आपको भगवान श्री गणेश और वेताल के अहंकार की कहानी सुनाऊंगा। कैलाश पर्वत की तलहटी में जहां चारों ओर सघन पुरातन वन और कलकल करती जलधाराएं बहती थीं, भगवान गणेश एक चट्टान पर पद्मासन में विराजमान थे। उनके मुख पर गहन एकाग्रता थी और उनकी आंखें बंद थीं। केवल उनकी श्वास की लय और दूर से आने वाले झरनों का स्वर ही वहां की शांति भंग कर रहा था। तभी पास के शमशान घाट से एक वेताल उड़ता हुआ आया। उसका नाम रुद्रमुख था और वह अपने बल और मायावी शक्तियों के कारण प्रसिद्ध था। उसके शरीर में अद्भुत शक्ति भरी थी और उसने कई असुरों को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। वह शारीरिक बल को ही संसार की सर्वोच्च शक्ति मानता था। रुद्रमुख ने जब तपस्यारत गणेश को देखा तो वह अचानक रुक गया। वेताल ने गणेश के रूप को ध्यान से देखा। बड़ा गोलाकार पेट जो समस्त ब्रह्मांड को धारण करने का प्रतीक था, छोटा कद जो स्थिरता और पृथ्वी तत्व का प्रतीक था, और गजमुख जो बुद्धि और विराटता का प्रतीक था। लेकिन वेताल ने केवल वही देखा जो उसकी आंखों को दिखाई दिया, एक विचित्र और स्थूल शरीर। रुद्रमुख जोर से हंसा। उसकी हंसी ऐसे थी जैसे सूखों पत्तों पर बिजली कड़की हो, और उसने उस शांत वातावरण को भंग कर दिया। वह बोला, अरे ये कौन महानुभाव हैं? क्या तपस्या के लिए कोई और स्थान नहीं मिला? तुम तो ऐसे दिखते हो जैसे बलवानों की सभा में कोई मोटा सा बालक आ बैठा हो। हाथी का सिर, पेट इतना बड़ा, लगता है तुमने तपस्या से ज्यादा मोदक खाए हैं। भगवान गणेश ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें वेताल के अहंकार को तुरंत भांप गईं। वेताल ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए जमीन पर जोर से पैर मारा, जिससे धरती कांप उठी। वह बोला, हे गजमुख, मैं तीनों लोकों में अपने बाहुबल के लिए जाना जाता हूँ। मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं भेद सकता। यदि तुम सचमुच देवगणों के बीच पूजे जाते हो, तो वह किस आधार पर? इस स्थूल शरीर पर, या तुम्हारी वह बुद्धि जिस पर तुम अभिमान करते हो? वेताल ने आगे बढ़कर गणेश को ललकारा, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। मैं तुम्हें शारीरिक बल का प्रयोग करने के लिए नहीं कहता। तुम अपनी वह तथाकथित बुद्धि दिखाओ। यदि तुम मुझे तीन ऐसे गूढ़ प्रश्न पूछ सको जिनका उत्तर मेरे तार्किक बल से, मेरे अनुभवों से और मेरे बल से परे हो, तो मैं स्वीकार करूंगा कि बुद्धि ही सर्वोपरि है और जीवन भर तुम्हारा दास बनकर रहूंगा। अन्यथा तुम्हें मेरा दास बनना होगा। गणेश ने शांत मुद्रा में ही वेताल की चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने समझा कि इस अहंकारी को पराजित करने का एकमात्र तरीका उसकी शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि वह ज्ञान है जिसे वह तुच्छ समझता है। भगवान गणेश ने अपनी आंखों को फिर से बंद किया। उनके मुख पर एक शांत पर दृढ़ मुस्कान थी। रुद्रमुख अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था, क्योंकि उसे लगता था कि सांसारिक ज्ञान उसके मायावी अनुभवों से बड़ा नहीं हो सकता। गणेश ने अपने ज्ञान को ब्रह्मांड के सार पर केंद्रित किया और धीरे धीरे अपनी आवाज को हवा में गूंजने दिया। गणेश ने अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाया और अत्यंत शांत स्वर में पहली पहेली रखी, हे रुद्रमुख, तुम बल को देखते हो, मैं सार को देखता हूँ। मुझे बताओ, इस संसार में वह कौन सी वस्तु है जो सबसे कम दिखाई देती है, जो अदृश्य होकर भी हर प्राणी के हृदय में वास करती है, जिसके कारण सभी मनुष्यों और देवताओं के बीच विघ्न और कलह उत्पन्न होते हैं, और जो मृत्यु के बाद भी आत्मा का पीछा नहीं छोड़ती? वेताल यह सुन सकते में आ गया। उसने सोचा, अदृश्य होकर हर जगह वास और कलह का कारण? उसने आकाश की ओर देखा, उसने धरती की ओर देखा, उसने अपनी मायावी शक्ति से सभी अदृश्य तत्वों, वायु, सूक्ष्म जीव और यहाँ तक कि सूक्ष्म देवताओं को देखने का प्रयास किया, लेकिन ये सब कलह का कारण नहीं थे।
वेताल अपनी शक्ति पर घमंड करता था, लेकिन वह आंतरिक सत्य को नहीं पहचान पाया। वह सोचने लगा कि क्या यह कोई शक्तिशाली अस्त्र है, कोई शाप है? वेताल ने जोर से सिर खुजाया, लेकिन उत्तर उसकी पकड़ के बाहर था। वह अपने बाहुबल को यहाँ निरर्थक पाकर तिलमिला गया। इससे पहले कि वेताल कोई बहाना बनाता, गणेश ने बिना रुके दूसरी पहेली सामने रख दी। उनकी यह चाल वेदव्यास के साथ महाभारत लिखते समय अपनाई गई युक्ति के समान थी, विचारने का समय ना देना। गणेश बोले, ठीक है वेताल, अब दूसरी पहेली सुनो। बल से सोचो, पर उत्तर बुद्धि से दो। वह कौन सी चीज है जो तुम जितनी अधिक बांटते हो, वह उतनी ही तेजी से बढ़ती जाती है, लेकिन जिस क्षण तुम उसे केवल अपने पास रखने का प्रयास करते हो, उसे छिपाते हो, वह तुरंत स्थिर होकर नष्ट हो जाती है। वेताल ने सोचा, बांटने से क्या बढ़ता है? धन, संपत्ति, भोजन, ये सब तो कम होते हैं। उसने राक्षसों के बीच युद्ध और भूमि के बारे में सोचा, पर यह भी बांटने से कम ही होता था। यह ऐसा प्रश्न था जो भौतिक संसार के नियमों के विपरीत था। वेताल, जो केवल छीनना जानता था, देने के इस दिव्य नियम को समझने में असमर्थ रहा। उसका बल इस पहेली के सामने निर्जीव हो गया। उसने अपनी हार को करीब आते देखा। रुद्रमुख का चेहरा अब क्रोध और घमंड के स्थान पर व्याकुलता और भय से भर गया। वह जानता था कि तीसरी पहेली ही निर्णायक होगी। भगवान श्री गणेश ने अपनी सूंड को जमीन पर छुआया और अंतिम सबसे गूढ़ प्रश्न पूछा, जो सीधे वेताल के अस्तित्व को चुनौती दे रहा था। वेताल, वह कौन है जो तुम्हारे जन्म से पहले भी मौजूद था, तुम्हारे पूरे जीवन काल में तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन तुम्हारी मृत्यु के साथ मर जाएगा, और फिर भी उसका प्रभाव और उसका गौरव इस संसार में हमेशा के लिए शाश्वत रहेगा? वेताल स्तब्ध रह गया। जन्म से पहले मौजूद? वह अपने पूर्वजों, अपने कुल, अपने वरदानों के बारे में सोचने लगा, पर ये सब चीजें उसकी मृत्यु के साथ नहीं मरती थीं। वेताल केवल अपने वर्तमान शरीर और अपनी तत्काल शक्ति को ही अपना अस्तित्व मानता था। इस प्रश्न ने उसे समय, पहचान और मृत्यु के बाद के जीवन के शाश्वत चक्र के सामने खड़ा कर दिया। गणेश द्वारा पूछी गई तीसरी पहेली ने रुद्रमुख वेताल के मस्तिष्क को पूरी तरह से विचलित कर दिया। वह अपनी सभी मायावी शक्तियों और शारीरिक बल को निरर्थक पाकर व्याकुलता से जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, यह असंभव है। कोई शस्त्र, कोई माया, कोई दानव मुझे पराजित नहीं कर सकता। पर तुम्हारे ये प्रश्न, ये मेरे बल को छू भी नहीं सकते, फिर भी मुझे पराजित कर रहे हैं। यह किस प्रकार की शक्ति है? वेताल को महसूस हुआ कि जिस ज्ञान को वह उपहास के रूप में देखता था, वही ज्ञान अब एक अभेद्य दीवार बनकर उसके सामने खड़ा हो गया है। उसे अपने अहंकार पर अत्यंत ग्लानि महसूस हुई। वेताल को पूरी तरह से टूटा हुआ देखकर गणेश ने करुणा और प्रेम से उसे सत्य का बोध कराया। हे रुद्रमुख, तुमने बल को ही सब कुछ माना, जबकि बल तो क्षणभंगुर है। अब इन पहेलियों के उत्तर सुनो और ज्ञान की महिमा को समझो। पहली पहेली का उत्तर: वह जो हर प्राणी के हृदय में वास करता है और दिखाई नहीं देता, फिर भी सभी कलहों और विघ्नों का कारण बनता है, वह है अंधकार। जब तक तुम अहंकार से भरे रहोगे, तुम कभी शांति नहीं पाओगे। दूसरी पहेली का उत्तर: वह जो बांटने से बढ़ता है और रोकने से नष्ट होता है, वह है ज्ञान। ज्ञान ही एकमात्र ऐसी संपत्ति है जो देने से कभी कम नहीं होती। और तीसरी पहेली का उत्तर: वह जो जन्म से पहले था, तुम्हारे साथ रहा और तुम्हारी मृत्यु के साथ मर जाएगा, पर जिसका प्रभाव शाश्वत रहेगा, वह है तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान। तुम्हारे नाम का प्रभाव रहेगा, लेकिन रुद्रमुख के रूप में तुम्हारी भौतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
ज्ञान की इन बूंदों ने रुद्रमुख वेताल के अहंकार को धो डाला। उसे अपनी मूर्खता का बोध हुआ और वह तुरंत गणेश के विशाल चरणों में गिर पड़ा। उसके भीतर का असुरत्व अब शांत हो चुका था। रुद्रमुख नतमस्तक होकर बोला, हे गणपति, हे बुद्धि के देवता, मेरा बल अंधा था, मेरी शक्ति केवल विनाश के लिए थी। आपकी बुद्धि ने मुझे पराजित नहीं किया, बल्कि मुझे अज्ञान के अंधकार से मुक्त कर दिया। मैं अपनी शर्त के अनुसार जीवन भर आपका दास बनकर रहूंगा। मुझे अपनी सेवा में स्वीकार करें। गणेश ने प्रेम से वेताल को उठाया। गणेश ने वेताल के पश्चाताप को देखा और कहा, हे रुद्रमुख, मैं तुम्हें दास नहीं, बल्कि सहायक के रूप में स्वीकार करता हूँ। तुम अब से भक्त रुद्रमुख कहलाओगे। तुम्हारी शक्ति अब उत्पात मचाने में नहीं, बल्कि विघ्नों को दूर करने और ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले भक्तों की रक्षा करने में लगेगी। इस घटना के बाद वेताल रुद्रमुख ने अपनी शक्ति का उपयोग केवल धर्म और ज्ञान के कार्यों में किया और वह गणेश के समर्पित सेवकों में गिना जाने लगा। इस प्रकार भगवान श्री गणेश ने बिना किसी अस्त्र या युद्ध के केवल अपनी बुद्धि और दार्शनिक ज्ञान से एक शक्तिशाली अहंकारी वेताल को पराजित किया और उसे सही मार्ग दिखाया। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, गणपति बप्पा मोरया।